नमस्कार साथियों, यदि आप शिक्षा का काम करते हो और शिक्षा से संबंधित वीडियो बना कर के यूट्यूब, फेसबुक या इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया के किसी प्लेटफ़ॉर्म पर अपलोड करना चाहते हो और पैसा कमाना चाहते हो, तो इसके लिए आपको ऑन बोर्ड रिकॉर्डर ऐप के बारे में जानकारी होना अत्यावश्यक है। ऑन बोर्ड रिकॉर्डर एक ऐसा ऐप है जो विद्यालय में पाए जाने वाले बिल्कुल बोर्ड की तरह ही काम करता है और साथ ही साथ आप जो कुछ पढ़ा रहे हैं, जो कुछ उस बोर्ड पर लिखोगे, उसको साथ के साथ रिकॉर्ड भी करता जाएगा और आपका वीडियो साथ के साथ बनाता जाएगा। तो आइए हम देखते हैं ऑन बोर्ड रिकॉर्डर के बारे में। इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले हमें प्ले स्टोर पर जाना होगा और प्ले स्टोर से हम इस ऐप को डाउनलोड करेंगे। क्योंकि मैंने इसे डाउनलोड किया हुआ है, इसीलिए मैं आपको सीधे इस ऐप पर ही ले जाता हूँ और इस ऐप की विशेषताओं के बारे में, इस ऐप के फंक्शन के बारे में आपको जानकारी देता हूँ। तो चलिए मैं अपने जो ऐप है ऑनबोर्ड रिकॉर्डर उस पर क्लिक करता हूँ। अब मेरा ऐप खुल रहा है, क्योंकि इस ऐप में एडवर्टाइज़मेंट भी आते रहते हैं। अब जैसे खुला है तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आया है। इसमें व्हाइट बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड पर हम क्लिक करेंगे तो अब हमारे सामने बोर्ड 2 तरीके का खुलेगा। एक पोर्ट्रेट मोड में खुलेगा और दूसरा लैंडस्केप मोड में खुलेगा। आपको जिस प्रकार के बोर्ड की आवश्यकता हो, पोर्ट्रेट मोड या लैंडस्केप मोड, आप उसमें क्लिक करें और उसे काम में लें। क्योंकि मैं आपको लैंडस्केप समझाना चाहता हूँ, इसलिए लैंडस्केप पर टच करता हूँ और मेरा नाम चंद्रशेखर आजाद है। क्योंकि मैं गया बिहार से हूँ। साउथ अफ्रीका वर्सेस ऐप के ऑस्ट्रेलिया के बाद सेकंड सेमीफाइनल मैच में मैंने हाउजेट पर जीते इस प्रकार से इस ऐप की स्क्रीन खुलती है। अब समझते हैं हम इस ऐप के फंक्शन के बारे में। देखिए, ये ऊपर से चलते हैं तो आपको कैमरा दिख रहा है। ये कैमरा पर अगर हम क्लिक करेंगे तो ये हमारे चित्र को स्क्रीन पर दिखाएगा और जब हम रिकॉर्डिंग करेंगे तो साथ ही साथ हमारे फेस को भी रिकॉर्ड करेगा। इससे ऊपर है, अगर इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये हमारे जो वीडियो बना रहे हैं हम शिक्षा से संबंधित, उसको रिकॉर्डिंग करेगा। इसे रिकॉर्डर भी बोलते हैं। इसके नीचे जो क्रॉस है कैमरा के, ये क्रॉस यदि इस स्क्रीन पर कुछ लिखा हो तो उसको साफ करने के लिए इस क्रॉस पर प्रयोग करेंगे। नीचे आ रहा है आर यू श्योर टू क्लियर ऑल स्क्रीन, तो और यदि इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ क्लियर कर देंगे तो हमारी स्क्रीन साफ हो जाएगी। इसके नीचे है अंडू और रीडो। इसके बाद में ये नीचे ये ब्रश है। ये ब्रश ब्रश कुछ ऐसा दिखता है, कोई आकृति हम बनाएंगे तो उसमें कलर भरने के लिए है। उसके ब्रश के नीचे फिर एक पेंसिल है जो कि हमारे लिखने के काम आती है। इस पेंसिल का जो लिखने का साइज है वो भी हम घटा बढ़ा सकते हैं। ये पेंसिल के नीचे ये वाला है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से खुलेगा। देखा, अब हमने इस पेंसिल का साइज हमारा कितना मोटा हो गया है बढ़ाने में, इसका फ़ॉन्ट साइज कितना मोटा आएगा। इस प्रकार से हमने इसको घटा बढ़ा सकते हैं। पेंसिल के नीचे ये इरेजर है जो रबड़ का काम करती है और इसको हम जिस प्रकार से घुमाएंगे वो इतने एरिया को साफ कर देगा। देखा आपने, ये सब साफ कर दिया। इरेजर के नीचे फिर ये पेंसिल या इरेजर के साइज को बढ़ाने के लिए है। यहाँ से इनकी साइज बढ़ाई जा सकती है। ये बार दिख रहा है।
इसके बाद में फिर कलर हैं, आप कोई से भी कलर को लेकर के अपने फ़ॉन्ट का कलर बदल सकते हो। जैसे ये मैंने लिख रहा हूँ, अब मेरे को रेड कलर में लिखना है तो मैं रेड करूँगा तो रेड हो गया, ये ब्लू तो ब्लू हो गया। इस प्रकार से हम कौन से भी कलर में अपनी पेंसिल के माध्यम से लिख सकते हैं। इसके बाद आता है टेस्ट। टेस्ट होता है, इसके द्वारा हम अपने कीबोर्ड से अपने पेज पर कुछ भी लिख सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हमने ये लिखा है उसे हम एक बार साफ कर देते हैं, तब हम आगे समझेंगे। तो ये हटा दिया। अब इसके बाद में ये अपने पास टेस्ट है, इस टेस्ट पर हम क्लिक करेंगे तो ये कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा और हम यहाँ लिखेंगे तो कीबोर्ड आ जाएगा। अब मान लीजिए कि मैं इसमें कुछ लिखना चाह रहा हूँ, मान लीजिए कि मैंने अपना नाम ही लिख दिया DILWETAUMAR और इसे डन कर दिया और ये ओके कर दिया। तो इस प्रकार से ये लिख के आ जाएगा और अपन इसको कहीं पर भी उठा करके ऊपर नीचे कर सकते हैं। इसके बाद में फिर हमारा टेस्ट की साइज को, टेस्ट को लेफ्ट राइट या सेंटर में रखने वाला होता है। सेंटर में हो गया, राइट हो गया, तो इस प्रकार से होता है। और इसके बाद में ये बोल्ड, चाहो तो टेस्ट बोल्ड भी कर सकते हो। तो इस प्रकार से हमने देखा। इसके बाद में आकृतियाँ भी हैं, इसमें कौन सा भी आकृति हम ले सकते हैं। ये रेक्टेंगल ले लिया और भी कई आकृतियाँ इसमें हैं। ये सर्किल हो गया, तो ये सारी चीज़ें भी इसमें मिल जाती हैं। और इसके बाद में ये सेव का बटन आता है और उसके बाद में ये सेटिंग का आता है, इसमें बोर्ड की सारी सेटिंगें दी हुई हैं। इसके बाद में ये हैंड होता है, इसके द्वारा हम दूसरा पेज खोलते हैं। इसके द्वारा हम पेज खोलते हैं और हैंड से हम दूसरे पेज पर स्क्रॉल करते हैं, एक पेज से दूसरे पेज पर जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि आपकी समझ में बहुत हद तक ऑन बोर्ड रिकॉर्डर के बारे में जानकारी आपको मिली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।